मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। अब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती हैं। जब कर्मातीत बनेंगे तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा है आज कि सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए। और उत्तर में बाबा कहते, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। और आज मुरली का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है कि चारों तरफ लगाए फिर भी फेरे। बाबा कहते, तीर्थों पर मनुष्य चारों धामों का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? यह चक्र का फेरा है, सत्युग त्रेता आदि बाबा उसकी बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते, यह फेरा है। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है, यह निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते हैं, तब तक कुछ न कुछ दुख लगता ही रहता है। पिछाड़ी में ये सब खत्म होंगे। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति, और विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है, और विज्ञान से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान भवन, यह उनको समझानी भी देनी पड़ी। तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए, और उस ज्ञान विज्ञान भवन में तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आकर के भारत का ये सहज योग और ज्ञान समझें। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में यह भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर हेल्दी, और विज्ञान अथवा योग से एवर हेल्दी कैसे बनते हैं, सो आकर समझो। जब समझेंगे तब कहेंगे कि बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद, सुख शांति का मिल रहा है। एक को समझाने की बात नहीं, इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं कि झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया। बैनर के बारे में बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते, कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती है। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी देशी चाहे विदेशी आकर समझे। बाबा कहते हैं, सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए, उसके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र हो, ऊपर में चोटी। सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। यह अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए, तो समझाने में सहज हो जाए। इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है, यह ब्राह्मण एडॉप्टेड है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है।
परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीख नई राजधानी स्थापन हो रही है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं, उनमें भी आश्चर्यवत पशंती सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। यहाँ गरीब भी हैं तो साहूकार भी हैं तो बीच वाले भी हैं। साहूकार जल्दी नहीं उठ सकते। बाबा ने तो समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, बहुत अत्याचार होंगे, कामेशु क्रोधेशु है ना, विष ना मिलने के कारण बहुत मारते हैं, कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा आते ही हैं पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु है। श्रेष्ठाचारी राज्य को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, उनमें विकार होता ही नहीं। तब यह प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहां पैदाइश कैसे होगी। अरे राम राज्य में विष होता ही नहीं, यह तो रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो ना सके। श्रेष्ठाचारी बनाना एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, वहां विष होता ही नहीं क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। बाबा कहते अभी तुम राज्य लेते हो योग बल से, रावण का खात्मा अब होना ही है। अभी है संगम, अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सत्य की जब आदि होती है तब वहां एक भी विकारी हो ना सके। संगम पर दोनों है ना, मैला पानी और सफेद पानी, उनको ही संगम कहा जाता है। मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में भी नहीं आएगा। तो अभी दुनिया का भी संगम है, आत्मा और परमात्मा का यह संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है। नदी तो सागर में ही पड़ेगी, बाकी पानी का फर्क तो होता ही है। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो, कृष्ण को भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ तीनों कालों को जानने वाला एक ही है। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी सिवाय परमपिता परमात्मा के दूसरा कोई होता नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का ज्ञान ही नहीं है, आदि मध्य अंत का भी ज्ञान नहीं है। अभी तो हमारे पास सारा ज्ञान है, त्रिलोकी का भी ज्ञान है। जो बाबा का टाइटल है वह ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं। बाबा कहते तुम बहुत ऊंच हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं वह तो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए, हर धर्म वालों को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है, आकर समझो। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी यह चीज हो तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज लेवें। आखिर अंत में तो सबको समझना ही है, विनाश भी अवश्य होना ही है। तो क्यों नहीं बाबा को याद करें तो विकर्म भी विनाश हो। और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे, उन्हों की आत्मा में पाठ ही ऐसा है। और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। तुम ऊपर जाते रहते हो और वह नीचे गिरते रहते हैं। तुम्हारी है चढ़ती कला और सबकी है उतरती कला। सबको वापस जाना है, यह तो कॉमन बात है। बाकी वर्षा लेना है, यह भी समझते हैं कि कल्प पहले जिसने जो पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वह सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। आएंगे तो बहुत, दिन प्रतिदिन युक्तियां भी अच्छी अच्छी निकलती रहती हैं। ज्ञान विज्ञान भवन नाम हो और अच्छे अच्छे चित्र हों। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र हैं। कोई टेढ़े बांके कृष्ण के ऐसे 8 के चित्र बना देते हैं, तुम्हें उसकी दरकार ही नहीं है। बाबा कहते वहां देवताएं डांस करते हैं, वह तो खुशी में खेल पाल करते हैं। यह आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं। बाइस्कोप आदि वहां कुछ भी नहीं है। इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो।
बाप को भी तुम ही पहचानते हो। मनुष्य की बुद्धि में थोड़ी बैठता है कि ये कौन है, क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण का। चित्र भी फर्स्ट क्लास है, नाम ही है श्याम सुंदर। बाबा कहते काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं, और ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल्प गोरे बन जाते हैं। बुद्धि में आना चाहिए तो सतयुग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर कामचिता पर बैठ भिन्न नाम रूप में आकर श्याम बने हैं। वो लोग समझ नहीं सकते तो काला क्यों किया है, तुम तो जानते हो। अब कैसे समझाएं, किसका चित्र दें? श्याम और सुंदर इनको ही कहें, ऐसे नहीं कि रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं। उनको काला क्यों किया है ये समझते नहीं हैं। इस समय सब काले ही काले हैं। यह समझने की बातें तो बहुत अच्छी हैं, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे। बाबा कहते बातें तो अच्छी हैं, प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाएं, बाकी दूसरे सीखते रहें। निमंत्रण तो सबको देना है, भल कोई गाली दे, गालियां तो संगम पर खानी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं है। और सेकंड पॉइंट है, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो, बदल दो स्वयं को। स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। रावण माना विकार, बाबा कहते विकारों को सिर से उतार दो। और स्लोगन है, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। और आज हम ममा मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य सुनेंगे। सार है, संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। पुरुषार्थ की सिद्धि क्या है कि हमें 21 जन्म सुख का प्रारब्ध मिलता है। तो मातेश्वरी जी कहते हैं, देखो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जावे। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई? देखो मातेश्वरी कहते हैं ऐसे नहीं सोचना, परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वह तो मिलेगी ना। बाप तो आए हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं।
और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेवें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपनी मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताते हैं। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।